खुद हैरान हूं, और आप में से बहुत सारे लोगों ने भी इन दवाइयों का प्रयोग किया होगा, और आप भी आज सोचते होंगे कि जब आपने ये दवाइयां खाई, कहीं आपने भी वही सब स्टैंडर्ड दवाइयां तो नहीं खाई। इस फार्मा कंपनी ने 77 करोड़ 50 लाख रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे हैं। ध्यान से सुन लीजिएगा, 77 करोड़ 50 लाख रुपए का चंदा चुनावी बॉन्ड्स के जरिए इस कंपनी ने दिया है, जिनमें से 61 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स इस कंपनी ने बीजेपी को दिए, 5 करोड़ के चुनावी बॉन्ड्स कांग्रेस पार्टी को दिए, और 3 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स समाजवादी पार्टी को दिए, और 1 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स इस फार्मा कंपनी ने आम आदमी पार्टी को दिए हैं। यानी सरकार किसी की भी बनेगी, विपक्ष की बने या बीजेपी की बने, इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित कर लिया है। सब पार्टियों को पैसा दे रहे हैं, सब पार्टियों को चुनावी चंदा दे रहे हैं। किसी की भी सरकार आएगी वो इनका ध्यान रखेगी। दूसरी फार्मा कंपनी का नाम है एल्केम हेल्थ साइंस, और यह कंपनी पैन डी दवाई बनाती है, और इसने भी बीजेपी को 15 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स दिए हैं। जिस तीसरी फार्मा कंपनी की दवाई में मिलावट मिली उसका नाम है हेट्रो लैब्स लिमिटेड, और इसने 25 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदे। 25 करोड़ में से 20 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव की पार्टी को दिए, और 5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स इसने बीजेपी को दिए। चौथी दवाइयों की कंपनी का नाम है सन फार्मा, बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम है सन फार्मा, और इस कंपनी ने बीजेपी को 31.5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड्स खरीदकर चंदा दिया था। इससे आप समझ सकते हैं कि आज जिन फार्मा कंपनियों की दवाइयों में मिलावट मिली है, उन कंपनियों ने चुनावों से बड़ी बड़ी पार्टियों को चुनावी बॉन्ड्स खरीदकर चुनावों में चंदा दिया है। हालांकि सन फार्मा और टोरेंट फार्मा कंपनी ने कहा है कि जिन दवाइयों में मिलावट मिली है वो दवाइयां नकली हैं और इन्हें इन कंपनियों ने नहीं बनाया है। यह स्पष्ट करना भी जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि इन दो कंपनियों ने अपना स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि सैंपल में जो दवाइयां पकड़ी गई हैं, जांच में जो सैंपल्स पकड़े गए हैं, वो दवाइयां इन्होंने बनाई ही नहीं है, और कोई और ऐसी कंपनी है जो इनका नाम का ठप्पा लगाकर इनके नाम से नकली दवाइयां बेच रही है। ऐसा टोरेंट ने भी कहा है और सन फार्मा ने भी कहा है। लेकिन आज एक बात समझ में नहीं आती, दवाइयां बनाने वाली इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को आखिर राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने की क्या आवश्यकता है? ये जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, ये हमारे देश के इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में यानी चुनावों में हिस्सेदार क्यों बनना चाहती हैं? आखिर क्या वजह है? क्या ये हमारे देश के लोकतंत्र में बहुत भरोसा करती हैं? क्या ये समाज सेवा कर रही हैं? इनकी मंशा क्या हो सकती है? दवाई बनाने वाली कंपनी बड़ी बड़ी पार्टियों को चंदा देती है, चुनावी चंदा दे इलेक्शन बॉन्ड्स के जरिए, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? क्यों करना चाहेगा कोई ऐसा? यह एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब आज हमारे पास भी नहीं। तो आज हम आप सबको बस यह सावधान करना चाहते हैं कि मिलावट एक राष्ट्रीय समस्या है, और यह समस्या धीरे धीरे आपके परिवार को खाती जा रही है। क्योंकि आप जैसे ही घर से बाहर निकलेंगे, आप जो पानी पी रहे हैं वो भी साफ नहीं है, जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो भी साफ नहीं है, जो खाना खा रहे हैं उसमें मिलावट है, जो फल खा रहे हैं, सब्जियां खा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, घी खा रहे हैं, जो मिठाइयां खा रहे हैं, सब में मिलावट है। और अब तो आप बीमार भी नहीं हो सकते, क्योंकि बीमार होने के बाद जो दवाइयां खा रहे हैं उनमें भी मिलावट पाई गई है। तो कहां जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा, यानी जहां जाइएगा मिलावट पाइएगा।